उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रजनी तिवारी जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं और जानते हैं इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत है। मैम बहुत बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पे। मैम शुरुआत की दौर की बात करें, दोबारा लोकसभा चुनाव के बाद में कार्यशैली में लगातार परिवर्तन हो रहा है, समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। लगातार मंत्री अपने जिले लेवल पे और मंत्री यानी अधिकारियों से लगातार कोऑर्डिनेट करके समीक्षा कर, ऐसे में कितना परिवर्तन हो रहा है शिक्षा में, शिक्षा नीति में और आधुनिक शिक्षा पर? देखिए, जब हम लोग काम करते हैं तो उसकी प्रगति रिपोर्ट भी लेते हैं, समीक्षा भी करते हैं। और अभी चुनाव हुए तो चुनाव की भी समीक्षा होती रहती है। तो हर समय हम लोग काम करते हैं और अच्छा काम करने के लिए कोशिश रहती है। हम लोगों में बहुत सारे मंडल ऐसे थे कि जहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं थी। हम लोगों ने हर मंडल में यूनिवर्सिटी देने का काम किया। हम लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करने के लिए नकल पर रोक लगाई। हर तरह से शिक्षा को अच्छा करने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं की। अगर हम देखें, प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, बहुत बदलाव करने का काम किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हम लोग लेकर के आए, जिसमें कि संस्कार युक्त शिक्षा देने के साथ में रोज़गार की तरफ हम लोग लेकर के जाएँ, आधुनिक तकनीक से जोड़ करके। तो अनेकों काम हम लोगों ने किए हैं। और अभी तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे मंडल ऐसे थे जहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं थी, लोगों को बहुत तकलीफ़ें थी। तो वहाँ पे हम लोगों ने यूनिवर्सिटी देने की का काम किया। हम लोग जो असेवित ज़िले हैं वहाँ पे भी हम लोग कोई का प्रयास है कि वहाँ पे भी हम लोग यूनिवर्सिटी लेकर के जाएँ। लेकिन मैम एक लगातार विपक्ष जो होता है निशाने पर रखता है सत्ताधारी दल को, और इस तरह से परीक्षाओं को लीक होने का मामला इस समय गरमाया हुआ है पूरे देश में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है। ऐसे में परीक्षाओं का लीक होना, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं तो आपसे ये सवाल जायज़ है और बनता है। तो क्या लगता है आपको, जो जिस तरह से परीक्षाएँ लीक हो रही है, ऐसे में जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं, उनका भविष्य खतरे में है, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? आपने देखा कि जहाँ पे इस तरह की समस्याएं आई हैं वहाँ पे उसके लिए काम किए गए हैं। आपने देखा है, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र जी ने भी कहा, और उसके लिए लगातार वहाँ पे हम लोगों ने जांच करवाई है। जांच के बाद में उनको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो वहाँ पे कोई भी ऐसे काम नहीं होंगे। वहाँ पे जो भी इसमें दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग जनता के साथ में हैं, माँ बाप के साथ में हैं, बच्चों के साथ में हैं। उनके हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बेहतर शिक्षा व्यवस्था हम लोग देने के लिए काम कर रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा करवाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ला करके बच्चों के भविष्य को सुधारने का हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ें आती हैं तो उसके खिलाफ कानून भी बनाए जा रहे हैं और बच्चों के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। विपक्ष लगातार उन लोगों से मिल करके उनको सामने लाने की बात करता है, उन अभिभावकों को मिल करके बरगलाने का काम करता है। ऐसे में आप स्वयं महिला हैं, माँ हैं, पत्नी हैं, तो ऐसे में गार्जियन भी हैं। तो आपके जो हमारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं चैनल पे, वो जो अभिभावक हैं, उनसे आप क्या कहेंगे एज ए शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, आपने जो विपक्ष की बात की है उसको तो कहने का अधिकार नहीं है। वो लोग किस तरह की उन लोगों ने व्यवस्थाएं दी हैं उस पे हम आज चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपने गार्जियंस का नाम लिया है, उन लोगों की बात है तो उन लोगों की बात, हम लोग उनके साथ में खड़े हैं और बच्चों के हित के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वो लोग नहीं जिन लोगों ने तो नकल करवा करके वो लोग डिग्री देने का काम करेंगे। ऐसा भी समय हम लोगों ने देखा है, दुर्भाग्यपूर्ण समय था। को हम लोग बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं और उसके लिए अच्छी व्यवस्था हम लोगों ने करने का काम किया। आज अगर स्कूल में आप देखें, हम लोगों ने कायाकल्प करने का काम किया है, व्यवस्थाएं दी। आज स्कूल में बच्चे भी जाते हैं, शिक्षक भी जाते हैं, और इस तरीके से हायर एजुकेशन में आज व्यवस्थाएं हम लोगों ने बहुत बेहतर करने का काम किया है। बच्चों को पता है कि हम अच्छा करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। हाँ, कहीं कहीं पे ऐसी चीज़ें आई हैं, उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। बच्चों के साथ हम खड़े हुए हैं। आप ही कार्यशैली की बात कर लें तो शुरुआत से मैं आज तक आपको देख रहा हूँ, कभी आप खुद शिक्षक बन जाती हैं, पढ़ाती हैं। इन सब चीज़ों को मतलब शिक्षा मंत्री होने के बाद वो जो अन्य मंत्री वो इस तरह की चीज़ें नहीं करते। तो क्या आप कहेंगे कि स्वयं जिस विभाग की जिम्मेदारी आपको दी जाए उसमें आपको पूरी तरीके से यानी तल्लीन हो जाना चाहिए, उसको उस मैसेज को आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारा कर्तव्य है, जो हमारी जिम्मेदारी है उसके लिए हमको काम करना, और सभी लोग अपना काम अच्छे ढंग से करते हैं। तो जो हमें सरकार दी है, योगी आदित्यनाथ जी ने, महाराज जी ने जो हमको जिम्मेदारी दी है, पार्टी ने, नेतृत्व ने जो हमको जिम्मेदारी दी है, हमारी कोशिश है कि हम अपनी जनता के हित के लिए, लोगों के हित के लिए अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन कर पाएँ। ये हमारा पूरा प्रयास रहता है। ये थी रजनी तिवारी जी, जिनका कहना साफ है कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप वो काम कर रही हैं और जो उनको जिम्मेदारी दी गई है उसका वो पूरी तरीके से परिपालन कर रही हैं।
कैमरामैन ऋषभ के साथ शशांक श्रीवास्तव, टीवी 7 भारत, लखनऊ।